एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। हमेशा की तरह यहाँ बात होगी इंटरनेशनल, नेशनल, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स की और भी बहुत सी बातें हैं जो करेंगे आज हम। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी देंगे जब बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन पॉलिसीज क्या है, अगर स्टूडेंट वीज़ा पर है और वो कन्वर्ट करवाना चाहता है अपने स्टेटस को, इमिग्रेशन लेना चाहता है किसी मुल्क में, स्पेशली जर्मनी की बात करेंगे आज, तो वो कैसे पॉसिबल है? फैमिली रियूनियन कैसे पॉसिबल है? फैमिली इमिग्रेशन कैसे पॉसिबल है? डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट्स क्या हो? कोई एज लिमिट तो नहीं? कोई बैंक स्टेटमेंट, फंड्स, कोई सर्टिफिकेट? जर्मन लैंग्वेज क्या वाकई इंपॉर्टेंट है या नहीं? कोई इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट भी है जो कि चल जाता है या नहीं? ये सब जानेंगे आज। हमारे साथ एक नहीं दो खास मेहमान मौजूद हैं। जर्मनी से बराह रास्त इमिग्रेशन एक्सपर्ट मिस वनीसा और उनके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी मिस्टर खलील राना। वेलकम टू बुशरा खान लाइव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? गुड सर, थैंक यू। सर आप जर्मनी में मुकीम हैं, आप हाफ जर्मन और हाफ पाकिस्तानी हैं, आपके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आप। ओवरसीज पाकिस्तानीज और उस कम्युनिटी को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि बाहर मुकीम पाकिस्तानीज के हवाले से हम सूरत हाल बुशरा खान लाइव के प्लेटफॉर्म से नाजरीन तक जरूर पहुंचाते रहे। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इमिग्रेशन के हवाले से सोच रहा है, वो भी जर्मनी के लिए स्पेसिफिकली, तो फैमिली इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है? कौन कौन इस क्राइटेरिया में फॉल करता है? अच्छा, इसमें मैं मुझे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं ज्यादा ना मेरी कोशिश होगी कि हम उन लोगों की हेल्प करें कि जो फैमिली रीयूनियन है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा गया है, उसने शादी की है और उसकी स्पाउस वहां रह गई है, वो खुद इधर आ गया और उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और वो उसको बुलवा सकता है, लेकिन वहां पर उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि उसकी वाइफ को हर सूरत में जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब उसमें यह है कि अगर तो वो पढ़ी लिखी हैं तो वो जल्दी कर जाएंगी, अगर थोड़ी पढ़ी लिखी हैं तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी। तो उस मामले में मैं बात करूंगा। और दूसरा है स्टूडेंट वीजा, उस पर हम बहुत दफा बात कर चुके हैं। तीसरा है शेंजन कार्ड, उस पर भी हम बात कर चुके हैं और आज और कर लेते हैं। लेकिन जो गुड न्यूज है ना, वो ये है कि हमें ज्वाइन कर रही हैं वनेसा। ओह नाइस, गुड टू नो दैट। वेलकम मिस वनेसा, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। आपसे भी बात करेंगे बतौर जर्मन, और आपकी जो एक्सपर्टीज है जो आप जर्मनी में दे रही हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, उस हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी मिस वनेसा से कि वो भी अपनी राय जरूर दे कि फैमिली इमिग्रेशन के हवाले से वो क्या कहती है। वनेसा, शी इज वर्किंग इन द फॉरेन अफेयर, फॉरेन ऑफिस में, और शी इज इमिग्रेंट एक्सपर्ट। और ये हमें हर दफा वीक में हमें ज्वाइन किया करेंगी। और मोस्टली जो पब्लिक है उसके लिए मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है कि वो हमें ईमेल पे अपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो भिजवा दिया करें और हम कोशिश करेंगे कि उन सब को अप टू द मार्क उनकी गाइडेंस की जाए। और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर कोई वीजा ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और उसको देर लग रही है, वो हमें अपना केस नंबर, ये चीजें भिजवा सकते हैं एंड शी विल लुक इट के उसकी क्या वजह है और उसको कितनी जल्दी करवाया जा सकते हैं। अगर किसी ने नया करना है, उसके लिए भी उसको गाइड किया जा सकता है। अब इसका तरीकाकार ये है, फॉर एग्जाम्पल 12 नवंबर से जर्मनी में हर चीज ऑनलाइन कर दी है जर्मन एम्बेसी ने। पहले प्रॉब्लम थी कि लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो अब आपको ये सारे मसाइल जो है ना, उन्होंने ऑनलाइन कर दिए। ये 12 दिसंबर यानी कि इस साल का ये उन्होंने शुरू कर दी है। इसी तरीके से जो अगला आपका क्वेश्चन था कि फैमिलीज अगर यहाँ आके वैसे सेटल होना चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत सारे चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई हुनर जानते हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, तो उस कैटेगरी में अगर वो आते हैं तो वो अगर लैंग्वेज सीख सकते हैं और जो उन्हें सीखनी पड़ेगी तो वो भी इधर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्किल्ड वर्कर ये समझता है कि यार मैं ना लैंग्वेज भी सीखता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जर्मनी जाके अपने लिए जॉब ढूंढ लूँ,
तो उसके लिए उन्होंने जो अपना शांसन कार्ड, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड निकाला है, वो भी आपको हम पूरी रहनुमाई करेंगे कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। उसमें भी 2-3 चीजें हैं। एक चीज है कि वो आपको एक ब्लॉक अकाउंट दिखाना होता है, हम उससे भी आपको बचवा देंगे। हम उसके लिए आपको एक तजवीज देंगे कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको वो ब्लॉक अकाउंट नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। सर फिर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, रियूनियन ऑफ फैमिली आपने इसकी बात की। जो आदि फैमिली अगर जर्मनी में ऑलरेडी मुकीम है और उनकी जो हाफ फैमिली है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में रहती है, तो वो प्रोसेस किस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं कि वो जर्मनी जा सके, इमिग्रेशन हो सके, उनकी फैमिली इमिग्रेशन? जी, जी। जी, उसका मैंने बताया ना कि मसलन एक बंदा है, उसने शादी की है पाकिस्तान में और वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा वो लिए है और उसने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है और नॉर्मली तो उसको एक टाइम फ्रेम में उसको बुलवा लिया जाता है। लेकिन इन सब के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है कि लैंग्वेज। मसलन बीवी के लिए A1 आइन्स हम उससे बोलते हैं, वो लैंग्वेज की जो स्किल है वो ज़रूरी है। उसके बिना उसकी स्पाउस को उसके वीजा नहीं मिल सकता। यानी कि आप अब ये कह रहे वाइस हैं वर्सा है। कि जर्मन लैंग्वेज हर किसी को सीखना जरूरी है जो ये सोच रहा है कि वो इमिग्रेशन करना चाहता है जर्मनी में। ये तो की पॉइंट है, इसके बिना और तो आप इंग्लिश मीडियम सोचें भी मत। सर्टिफिकेट वो काउंट पता? होता है? इंग्लिश कौन सा? मीडियम सर्टिफिकेट भी नो होता है नो नो सर? नो 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 नो, जिसने आना है ना फैमिली रीयूनियन के लिए, उसको A1 करना पड़ेगा। और उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे केसेस हैं, बल्कि आपको इसका आएगी फीडबैक आएगा कि लोग करना चाह रहे हैं, उनके पास सीट नहीं मिल रही उनको, जहां उन्होंने टेस्ट देना वो नहीं मिल रहा है, या अगर वो मिल रहा है तो वो फेल हो रहे हैं। तो ये सबसे जरूरी है कि आप का जो बीवी है या हस्बैंड है, जिसने भी आना है, जिसने भी आपको यहाँ ज्वाइन करना है, उसको A1 करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये है कि इसमें कुछ केसेस हैं, इसमें कुछ चीजें हैं जो वनेसा बहुत बेहतर तरीके को आपको बताएगी कि फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को पता होगा किसी को नहीं होगा, लेकिन आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ, हम वो वेव भी करवा सकते हैं उसको, यानी कि उससे मुस्तस्ना भी करार दिया जा सकता है। तो सर ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट वीजा पर जाता है जर्मनी और उसके बाद वो इरादा करता है कि मैं इमिग्रेशन हासिल करना चाहता हूँ जर्मनी की, तो क्या प्रोसेस है, क्या पॉसिबल है, और किस तरह, किन टर्म्स और कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए और फुलफिल करते हुए ये हो सकता है मुमकिन? उसमें मैं जो जाती तौर पे रिकमेंड करूंगा ना, वो यही है कि अगर वो स्टूडेंट वीजे पे आया तो वो पढ़े, उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब उसकी डिग्री या डिप्लोमा पूरा हो जाएगा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर रास्ते खुल जाएंगे, उसको किसी की मिन्नत समाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाहद मुल्क है, वाहद नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्कों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है कि अगर आपके पास लैंग्वेज भी है और स्किल भी है, आपने पढ़ भी लिया, अब जर्मनी से ही पढ़ लिए, तो फिर क्यों ना आपको जॉब दी जाए? वाई शुड दे लीव यू कि अब जाके हमने मेहनत की, हमने सब कुछ किया और अब आप जाके कहीं और सर्व करें। तो बहुत सारे लोगों को बल्कि ड्यूरिंग द एजुकेशन, जब लेट्स से किसी के पास 3 इयर्स का कोर्स है ना, तो उसको 2-2.5 साल के बाद ही ऑफर्स आनी शुरू हो जाती है कि जब आप डिप्लोमा या अपनी डिग्री खत्म करेंगे, अगर आप काम करना चाहें तो हम आपको अभी से ही कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, अभी से ही। बल्कि वो कुछ बेनिफिट भी हो जाते हैं, मसलन वो कुछ लोग, कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि वो बंदे को मजबूत पक्का करने के लिए, अपने पास रखने के लिए उसको ऑलरेडी कोई अपार्टमेंट की ऑफर दे देते हैं, गाड़ी की ऑफर दे देते हैं कि ये हम आपको फॉरेन एजुकेशन के बाद देंगे। मकसद पता क्या है कि इन लोगों को पता है कि ये बंदा जो जर्मनी से पढ़ रहा है, तो ये पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएगा कि ये खुद भी सस्टेन करेगा, हमें भी कमा के दे। ठीक, तो सर ये बताएं कि कितने पैसे लगते हैं सारे प्रोसेस में, कितने फंड्स रिक्वायर्ड है, बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है या नहीं, कोई विटनेस, कोई डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, क्या क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंटेशन के देखिए, हवाले से? जी, जी, मैं उसमें आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें मैं
बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि स्टूडेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया है। जो स्पाउस वाला है उसमें कोई फंड रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ का जो बंदा है जिसने उनको स्पॉन्सर करना है, उसके फंड जरूर देखेंगे, वो काम कर रहा है, कितने साल से कर रहा है, कितनी सैलरी है, उसके पास किस किस्म का घर है। मसलन मैं स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और बीवी को बलवा रहा हूँ, तो मैं कैसे उनको अकोमोडेट करूंगा? तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, मुझे उनको रखने के लिए जगह है। इनफ ये स्पेस। चीज है, यस। ये एक फैमिली के लिए। अब एक स्टूडेंट के उसके लिए उसने कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, उसको कौन सा कोर्स मिला है, उसने क्या उसका कोर्स फ्री है, जो मोस्टली यहाँ पर फ्री होते हैं, और अगर वो फ्री है तो उसको कितने घंटे काम करने की इजाजत है। और इसी तरीके से उसके जो फंड्स जर्मनी में आने के लिए पाकिस्तान में देखे जाएंगे, उनका भी अगले हफ्ते में आपको बकायदा उसका पूछ के कि कितने होने चाहिए, किस कैटेगरी के लिए होने चाहिए, वो मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात की आपने। जो राय आपने पेश की है, मैं चाहूंगी मिस वनेसा भी इस हवाले से बताएं कि फंड्स अगर ना हो, और जिस तरह आपने बताया कि कुछ केसेस में तो फंड्स रिक्वायर्ड ही नहीं, तो मिस वनेसा आप क्या कहना चाहेंगी, जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वनेसा है और मैं इमिग्रेशन ऑफिस में काम करती हूँ। एंड टुडे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इमिग्रेशन लॉज इन जर्मनी। सो जर्मनी फैमिली इमिग्रेशन लॉ के अंदर पॉसिबल है। जर्मनी में डिफरेंट रेजिडेंस परमिट्स होते हैं, जैसे स्टडी, फैमिली रेजिडेंस, वर्क और जॉब सीकिंग रेजिडेंस। इमिग्रेशन ऑफिस ये देखता है कि जर्मनी में रहने वाली पर्सन किस रेजिडेंस परमिट पर है, और हर एप्लीकेशन अलग से चेक होते हैं। So regarding your question about the A1 language test, A1 is a basic language level. इसका मतलब ये है कि पर्सन सिंपल जर्मन बोल और समझ सकता है। कुछ वीजा केसेस में A1 रिक्वायर्ड होता है। इन जर्मनी द ऑफिशियल लैंग्वेज इज जर्मन, और डेली लाइफ और लॉन्ग टर्म स्टे के लिए जर्मन बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी होती है, और इंग्लिश कुछ सिचुएशंस में हेल्प कर सकती है, लेकिन जर्मन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो A1 सर्टिफिकेट यूरोपियन सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मोस्टली फैमिली इमिग्रेशन के केसेस में, चाहे जर्मन सिटीजन हो या फॉरेन रेजिडेंस हो, A1 सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। लेकिन फाइनल डिसीजन इमिग्रेशन ऑफिस करता है। That always depends on which kind of residence permits you have in Germany. So regarding your question about the changing of the residence status in Germany, Germany में residence permits change possible हो सकता है, और status change हर केस में different होता है, तो immigration office हर request अलग से check करता है। For the financial proof, you can present a block account or a formal obligation. लेकिन रिक्वायर्ड अमाउंट हर साल चेंज होता है। सो फिलहाल ये अमाउंट 1000 यूरो से ज़्यादा है, और every year it's going to increase about 50 to 100 euro. So regarding the question about the financial requirements, that is very important, the financial proof, क्योंकि इससे ये शो होता है कि एक पर्सन अपना खर्चा खुद उठा सकता है। A1 के लिए कितना टाइम लगता है, that depends on the person. Usually अगर एक पर्सन 3 to 4 months रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो A1 लेवल अचीव हो जाता है। A1 is a basic level, so it's not that difficult if you really practice on it. ये एक पर्सनल डिसीजन है, हर पर्सन की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है, तो जर्मनी में जॉब्स अवेलेबल होते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे चांसेस हो सकते हैं। जी सर, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। ये बताइए, जर्मनी में अगर हम इस साल की रिपोर्ट चेक करें जर्मनी के हवाले से 2025 पे, आपको क्या लगता है कि इमिग्रेशन कितनी परसेंटेज तक पाकिस्तानीज की जानिब से हुई है, और पाकिस्तानीज ने अप्लाई किया है फॉर फैमिली इमिग्रेशन इन 2025? और अगर हम देखते हैं 2026 को, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि 2026 में इमिग्रेशन के हवाले से जर्मनी की क्या होगा? ओके, मैं आपको यहाँ पर ना एक चीज से रुशनास कराना चाहूंगा कि जर्मनी में इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई हुई है ना, वो है कि लोग
जो बूढ़े हो रहे हैं ना, वो अब जा रहे हैं रिटायरमेंट की तरफ, और जो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं उनकी जगह पर जो लोग आने चाहिए वो इनको नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? उसमें यूथ है जो मुख्तलिफ काम नहीं करना चाहती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जर्मनी में आज से 20 साल 25 साल पहले लोग बड़े शौक से ट्रॉलर चला लेते थे, यानी कि हैवी ड्यूटी जो है वो चला लेते थे, बस चला लेते थे, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारे प्रोफेशन थे जो वो कर लेते। आज की यंग जनरेशन ना, जर्मन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ये काम नहीं करना चाह रही। इस वजह से इसका बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए इन्होंने 2025 या उससे पहले वाला जो साल है, इन्होंने यूरोप से लोग मंगवाने की कोशिश की है, और उन लोगों को लेके ये अपना करना भी चाहा कि यार बुल्गारिया से मंगवा लिया, रोमानिया से मंगवा लिया। अच्छा, अब वो लोग आते हैं तो उनके पास लैंग्वेज का उनको भी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन में है तो उनको आने में प्रॉब्लम नहीं होती, लिहाजा वो आके यहाँ पर किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ बोल बुला के वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि वी लिव नॉट इन यूरोप, हमारा मुल्क जो है ना वो आउट ऑफ यूरोप है, तो हमें लैंग्वेज साथ ला के ही इधर आना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बार बार जो बात करता हूँ ना कि हमें हर सूरत में लैंग्वेज पे तवज्जो देनी होगी। लैंग्वेज करने के बाद आप बिस्मिल्लाह करके किसी भी तरीके से इधर आना चाहें तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत स्किल के शुक्रिया। लिए भी, लेकिन स्टूडेंट के लिए भी, और फैमिली रियूनियन का मैंने बता दिया आपको। बहुत शुक्रिया। लेकिन सर आप ये बताएं, आप जर्मन लैंग्वेज सीखना कितना आसान है या कितने जल्दी आप सीख सकते हैं? जर्मन लैंग्वेज सीखना, यकीन करें, कोई मुश्किल नहीं है। इनके अल्फाबेटिक जो है वो इंग्लिश से मिलते हैं, तो आपको आपको थोड़ा सा है ना, वो क्या बोलते हैं कि लफ्ज, अब थोड़ा सा अपनी तरफ से दिल लगा दें तो ये लैंग्वेज आप पैशन कर सकते हैं। और हाँ, हार्ड पैशन वर्क और दिखा दें, कंसिस्टेंसी। क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको इसी ने आगे बचाना है, इसी ने ही आपके लिए रास्ते खोलने हैं। तो आप क्यों ना ये थोड़ी सी मेहनत कर लें। जैसे हमने समझ लें कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई बाहर जाना चाहता है, वो वेल्डर बनना चाहता है, तो वेल्डिंग पे थोड़ी सी ध्यान दे देता है। कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, वो उस पर ध्यान देता है। यार जर्मन लैंग्वेज पे ध्यान दे दें, इतनी सी बात है। और यकीन करें A1 A2 करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं, मैंने देखा कि जिनको कुछ नहीं आता तो उन्होंने भी ये कर दिया है। बाकी जो है ना, इसको बेहतर करना लैंग्वेज को, वो आपने यहाँ आके करना है। वो होगी आपके साथ मेल जोल से कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कौन है, नेबर कौन है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। सर मैं आपसे और मिस वनेसा से ये जानना चाहूंगी इन द एंड कि आप दोनों ये रेकमेंड करेंगे पाकिस्तानीज को कि वो 2026 में फैमिली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें जर्मनी में, और वाई जर्मनी? जी बिल्कुल, अगर उनकी यहाँ फैमिली है तो वो बिल्कुल करें, और हम उनको पूरा पूरा गाइड करेंगे। अगर वो स्टूडेंट वीजे पे आना चाहते हैं वो भी करें, उसके लिए भी वो हमें बता सकते हैं कि उनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उसमें वनेसा भी पूरा हेल्प करेगी, मैं भी करूँगा। बाकी रहेगी बात आपकी कि 2026 में क्या है। देखिए, हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि यहाँ बहुत सी डिमांड्स हैं, यहाँ बहुत सारे जो वर्कर है ना, उनकी डिमांड्स है। वो डिमांड पूरा करने के लिए इन्होंने दुनिया पूरी से लोगों को बुलवाना शुरू किया हुआ है, ऑफर दिए। आप पढ़ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे लोग पीट रहे हैं कि जी जर्मनी ने ये कर दिया। जर्मनी, वाकई ही जर्मनी ने बहुत सारे रास्ते आसान कर दिए, और हमें चाहिए कि इससे फायदा उठाएं और अपने नौजवानों की तरफ राग़िब करें, और वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हम उनको पूरा गाइड करेंगे, और ये सारा प्रोसेस हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जबरदस्त, क्या ऑफर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये बातें तो अभी चलती रहेंगी क्योंकि और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताएं और हम नाज़रीन के साथ शेयर करें। बहुत सी क्यूरीज है जो अभी रहती है, लेकिन हम ये तमाम बातें जो मजीद अभी रहती है उनका सेकंड पार्ट जरूर नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे बुशरा खान लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू मिस वनेसा एज वेल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बुशरा खान लाइव में हमें बराह रास्त आज ज्वाइन किया मिस वनेसा ने, जो कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं जर्मनी में, और इसके साथ साथ मिस्टर खलील राना
जो कि हाफ जर्मन हाफ पाकिस्तानी है, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तानीज़ की दिलों की आवाज़ भी सुनते हैं और जर्मनी के हवाले से भी जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वो भी बताते हैं बहुत क्लियरली। तो कोशिश की कि आज फैमिली इमिग्रेशन पर बात की जाए और आप तक पहुंचाई जाए बिल्कुल दुरुस्त हकीकत पर मबनी बातें। अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो बाकी रहती है, लेकिन उसके लिए देखते रहेंगे बुशरा खान लाइव। सी यू नेक्स्ट।